बेसिक की खबरों में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी देखते रहते हैं कि बहुत सारे वीडियोज या फिर न्यूज़पेपर में इस तरीके से आता है कि फलाने विद्यालय में बच्चों से साफ सफाई करवाई, झाड़ू लगवाया, इस तरीके की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और इसके चक्कर में बहुत सारे अध्यापकों या फिर इंचार्ज अध्यापकों, हेड मास्टर के वेतन रोका जाता है, उनके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। तो इस सब से बचने के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है, जिसमें कि बाकायदा आदेश दिया गया है कि बच्चे भी अब साफ सफाई कर सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यह आदेश जारी किया है रेणुका कुमार जी, जो कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन है, उनके द्वारा सेवा में समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश। विषय है परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा को लागू किए जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि परिषदीय विद्यालयों के प्रति छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अध्यापकों एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व की भावना को विकसित करने में विद्यालय के शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक बेहतर शिक्षण संस्थान वही है जिसमें स्कूल शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की स्नेह सिक्त छत्र छाया में प्रत्येक छात्र स्वयं को प्रफुल्लित एवं हर्षित महसूस करता है। वहां उन्हें एक सुरक्षित एवं प्रेरणादायक माहौल एवं बाल मैत्रिक बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उपयुक्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विद्यालय में बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, नागरिक कौशल एवं उसका महत्व, जल संरक्षण से संबंधित पर्यावरणीय जागरूकता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर भी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का संवेदीकरण किया जाना भी आवश्यक है। प्रदेश के लगभग 1,35,000 परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुरूप मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, संचालन एवं रखरखाव की प्रक्रिया प्राथमिकता पर गतिमान है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में वॉश, स्वच्छता सुविधाएं, विद्यालय एवं परिसर की अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाएं, मिड डे मील हेतु समुचित एवं स्वच्छ रसोई घर की व्यवस्था इत्यादि शामिल है। विद्यालय में एक सक्षम वातावरण बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों को स्वच्छ और सुरक्षित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के साथ साथ छात्र छात्राओं को सीखने और विकास करने के लिए सभी प्रकार की प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के साथ साथ सार्वजनिक वित्त पोषण एवं भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प की स्थिति की स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रियाओं की निरंतरता के लिए शिक्षकों, बच्चों, माता पिता और समुदाय द्वारा स्कूल की विभिन्न सुविधाओं, संचालन एवं प्रबंधन में सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। छात्र छात्राओं में उनके माता पिता, शिक्षकों एवं समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करते हुए विद्यालय परिवेश की समग्र स्वच्छता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा का मुख्य अंग है। विद्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता केवल एक विशिष्ट व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि यह छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, समुदाय का भी नैतिक दायित्व है। यहाँ लिखा गया है साफ साफ कि इसमें छात्रों का भी समुदाय नैतिक दायित्व होता है। विद्यालयों में इस प्रकार की सृजनात्मक पहल के लिए 6 प्रमुख रणनीतियां निर्धारित की गई हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। छात्रों और अध्यापकों को भी अपने स्वयं के प्रवेश के लिए जिम्मेदार बनाना। विद्यालयों में साफ सफाई हेतु विशेष नवाचार के रूप में जरूरी है कि विद्यालय में पर्याप्त संख्या में झाड़ू, डस्टबिन, कपड़ा एवं अन्य सफाई सामग्री उपलब्ध रहें। इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु एवं इससे बच्चों में व्यवहार परिवर्तन के रूप में क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया को विद्यालय की समय सारणी में शामिल किया जाए, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों, देखभाल, सुरक्षा और सीखने की
के प्रभारी व्यक्ति द्वारा स्वच्छता प्रक्रियाओं में भाग लिया जाए। यहाँ दिया गया है कि छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों को भी स्वच्छता प्रक्रियाओं में भाग लेना है। अध्यापक उनकी देखभाल, सुरक्षा और सीखने सिखाने के प्रति प्रभारी व्यक्ति होंगे। कार्य करने के से पहले सोचें, थिंक बिफोर एक्ट। शिक्षकों द्वारा बच्चों में सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने में मदद करने के लिए छात्रों से बातचीत एवं अनौपचारिक तरीके से सफाई अभ्यास को समझाना और सीखने की सुविधा प्रदान करना। चूंकि इस प्रक्रिया में छात्रों द्वारा किए जाने वाले सफाई कार्यों को एक शैक्षणिक गतिविधि के रूप में विकसित किया जाता है, इसलिए शिक्षकों को यह अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय में साफ सफाई को क्यों और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, यह बच्चों को बताएं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षकों द्वारा इस पहल का नेतृत्व करने, भाग लेने और मार्गदर्शन प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षकों को बच्चों के अनुकूल झाड़ू, ब्रश अथवा जो भी सफाई सामग्री, उपकरण इत्यादि को विद्यालय की आवश्यकताओं एवं दक्षताओं के अनुरूप व्यवस्थित करते हुए उनको प्रयोग करने की प्रक्रिया से परिचित कराना चाहिए। करने की सूची, टू डू लिस्ट। विद्यालय परिसर में कब, कहां और कैसे सफाई कार्य किया जाना है, तथ्यों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। विद्यालय परिसर छोटे या बड़े हो सकते हैं, इसलिए इस बात का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय परिसर के किन क्षेत्रों का साफ करना है। विद्यालय परिसर के साथ साथ कक्षों की साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन क्षेत्रों की साफ सफाई से बचना चाहिए जो बच्चों के लिए खतरनाक हो अथवा उनकी क्षमता से बाहर हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्र सदैव समूह में सफाई कार्य करें। विद्यालय में सफाई का समय स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। साफ सफाई की गतिविधियां अधिकतम 15 से 20 मिनट की रखी जाएं, ताकि बच्चे इन सामूहिक गतिविधियों का आनंद के साथ साथ संपादन करें और गतिविधियों को बोझिल न समझा जाए। कैसे और किस प्रकार की सामग्री उपयोग करने के लिए सीखना, लर्निंग हाउ टू क्लीन एंड व्हाट मटेरियल टू यूज। बच्चों के आय वर्ग एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार सफाई सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए विद्यालय में मौजूद कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाए कि इन सामग्रियों की व्यवस्था छात्र छात्राओं के माता पिता अथवा समुदाय द्वारा दान सहयोग के रूप में विद्यालय को उपलब्ध कराई जाए। साफ सफाई के दौरान स्वयं को बचा करने के लिए अध्यापक एवं बच्चों के लिए मास्क, दस्ताने आदि की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण एवं स्वयं मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड को मैनेजमेंट। शिक्षकों और छात्रों द्वारा साफ सफाई के दौरान दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करना। विद्यालय की स्वच्छता एवं साफ सफाई हेतु गठित किए गए छात्रों को छोटे समूहों में प्रशिक्षित करते हुए उनके नेतृत्व क्षमता का विकास करना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। अध्यापक नोडल शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के उन छोटे समूहों का कक्षा कक्ष की सफाई, किस उपकरण का उपयोग कब, कैसे और किस समय किया जाए, किस कार्य के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है इत्यादि। सफाई सत्र के दौरान शिक्षकों द्वारा बाल संसद, क्लास मॉनिटर को स्वच्छता कार्यों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नोडल शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन एवं संचार के विषय जैसे छात्रों के लिए स्वच्छता सत्र, स्वच्छता शनिवार, साबुन का उपयोग, मासिक धर्म स्वच्छता, पानी की बचत, शौचालय का उपयोग, शिष्टाचार इत्यादि विषयों के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता कार्य हेतु प्रेरित किया जाए। स्वच्छता को पवित्रता पर्व के रूप में आयोजित किया जाना। सेलिब्रेटिंग क्लीनलीनेस एज होलीनेस। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा स्थानीय निवासियों एवं समुदाय के समर्थन एवं सहयोग से महत्वपूर्ण पर्वों के दौरान अपने आसपास की सफाई का अभियान संचालित किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती एवं नववर्ष, होली, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर, दीपावली, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर इत्यादि। छात्रों और समुदाय के उत्साह एवं स्वामित्व उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से सार्वजनिक शपथ ग्रहण, स्वच्छता संबंधी संगीत इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। विद्यालयों में
छात्र छात्राओं को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में संलग्न करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मध्य अनुशासन, जिम्मेदारी और देखभाल की भावना विकसित करना है। इस समूह कार्य असाइनमेंट के माध्यम से बच्चों के बीच स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षकों और छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं का संज्ञान लेना आवश्यक है। ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। विद्यालय की साफ सफाई की गतिविधि छात्र छात्राओं द्वारा प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट की जाएगी। विद्यालय में संचालित स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के प्रतिभाग किया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि समस्त प्रकार की गतिविधियां सभी के लिए सहज हों। विद्यालय में मौजूद प्रत्येक वयस्क न केवल छात्रों को सफाई अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी करेंगे और स्वयं भी सक्रिय रूप से प्रतिभाग करेंगे। शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर में साफ किए जाने वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जाएगा एवं यथावश्यक सफाई कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए छात्रों के प्रत्येक समूह के लिए कुछ कार्यों का आवंटित कर उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। नियमित अंतराल पर साप्ताहिक रूप से कक्षा नोडल शिक्षक व्यवहार परिवर्तन संचार BCC का संचालन करेंगे। सप्ताह में एक दिन वास व्यवहार और प्रणालियों पर ऑडियो वीडियो या प्रिंट सामग्री जैसे साबुन के साथ हाथ धोना, पानी की बचत, शौचालय का उपयोग, शिष्टाचार आदि का उपयोग किया जाएगा। जूनियर सेक्शन के सबसे छोटे बच्चों को किसी भी कठिन कार्य में नहीं लगाना चाहिए। छात्रों को मरम्मत, रेट्रोफिटिंग, रेनोवेशन का कार्य, भारी काम, गहरी सफाई के क्षेत्र जैसे खतरनाक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के द्वारा साफ सफाई के दौरान नोडल शिक्षक उनके साथ रहेंगे और अपनी निगरानी में कार्य करवाएंगे। समस्त विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना एवं सिद्धांत को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने से पूर्व समस्त अध्यापकों का जनपद स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें यूनिसेफ जैसी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अपने जनपद के परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह आदेश जारी किया गया था रेणुका कुमार जी, जो कि अपर मुख्य सचिव उनके द्वारा। तो साथियों, इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि अध्यापकों की देखरेख में बच्चों से सफाई कार्य किया जाए, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं कि 15 से 20 मिनट के मध्य ही होना चाहिए। सभी बच्चों को समूह में कार्य कराना चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं हो। बच्चों को ऐसी जगह पर साफ सफाई के लिए नहीं लगाएं जहां पे उनको खतरा हो सकता है, और हर समय अध्यापक उनकी निगरानी करते रहेंगे। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।